आज मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज पहली बार मैं अपना फेस रिवील कर रहा हूँ आप लोगों के सामने और मैं अपने सबसे फेवरेट सब्जेक्ट के साथ में लाइव आपके पास में आया हूँ। और हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ इन माय कैमरा बैग। जो भी गियर मैं यूज़ कर रहा हूँ लैंडस्केप फोटोग्राफी के लिए, तो वो मैं आपके सामने रिवील करने वाला हूँ। मैंने इस वीडियो को 6 सब सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया है और शुरुआत हम करने वाले हैं बैग से। जो मैं बैग यूज़ कर रहा हूँ वो मैं आपको रिवील कर रहा हूँ सबसे पहले। तो दोस्तों, ये बैग मैं कुछ 5 या 6 साल से यूज़ कर रहा हूँ। माइंड शिफ्ट का 26 लीटर का बैग है। इसमें मैंने अपने सारे कैमरा गियर, जो इम्पोर्टेंट गियर्स होते हैं, वो मैं सारे इसमें अपने रखता हूँ बेसिकली, लेंस और कैमरे के साथ में। और एक ये लो प्रो का बैग आप देख सकते हैं। ये लो प्रो का जो बैग है, इसमें मेरे नॉर्मली जितने भी एक्सेसरी होती हैं जो सपोर्ट करती हैं कैमरे को, लाइक उनके चार्जर्स, केबल, मेरे जो दूसरे पाउचेस हैं वो मैं इसमें कैरी करता हूँ। तो ये 2 बैग मैं नॉर्मली अपने ट्रैवल के टाइम पे यूज़ करता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहला जो सेक्शन है हम लोगों का वो है इमेज क्रिएशन सेक्शन। इमेज क्रिएशन के अंदर मैं नॉर्मली कैमरे और लेंसेज को रिवील करना चाहता हूँ। तो जो बेसिकली लेंस मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मेरे पास में सोनी का A7R3 कैमरा सिस्टम अवेलेबल है, जिससे मैं शूट कर रहा हूँ। एंड इट इज़ द ओनली बॉडी विच आई एम हैविंग अपार्ट फ्रॉम माई सोनी बॉडी। आई एम यूजिंग 70-200 लेंस। सोनी का ही है, सोनी की बिल्ड क्वालिटी है। एंड ये दूसरा लेंस है मेरे पास में, जी मास्टर 24-70। ये भी सोनी का ही लेंस इन हाउस बॉडी में यूज़ कर रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दीज 2 लेंस आई एम ऑल्सो यूजिंग Tamron 17-28 वाइल्ड एंगल। जितने भी मेरे शॉट्स होते हैं मैं Tamron का ही यूज़ करता हूँ और उसका काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं मुझे जितना मैंने उसे यूज़ किया है। तो ये 3 लेंस के साथ में मैं सोनी का सिस्टम अभी करंटली यूज़ कर रहा हूँ। जो दूसरा हमारा सेक्शन है वो है क्रिएटिविटी सिस्टम। तो क्रिएटिविटी में बेसिकली मैंने इंक्लूड किया है कैमरा फ़िल्टर्स, जितने भी आपके ND फ़िल्टर्स या CPL फ़िल्टर्स आते हैं। उसके साथ में ये टॉर्च जो मैं नॉर्मली यूज़ करता हूँ, हेडलैम्प्स और नॉर्मल टॉर्च, रिमोट, और दूसरा मेरा ये लूप जो स्क्रीन को डे लाइट में देखने में मुझे काफ़ी हेल्प करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो मैं फ़िल्टर्स यूज़ कर रहा हूँ अभी करंटली मैं ये एक फ़िल्टर केस निसी का है और काफ़ी हैंडी है, ईज़ी टू कैरी है। तो मैं ये सिस्टम अभी यूज़ कर रहा हूँ अपने फ़िल्टर को कैरी करने के लिए। और जो फ़िल्टर्स मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ ये सर्कुलर फ़िल्टर्स हैं। पहले मैंने फ़िल्टर सिस्टम भी यूज़ किया, बट कंपेयर टू फ़िल्टर सिस्टम ये सर्कुलर फ़िल्टर्स मुझे थोड़ा सा कन्वीनियंट लगता है। ऑन द गो आप इजीली इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो पोलर प्रो के सर्कुलर फ़िल्टर्स यूज़ कर रहा हूँ। बेसिकली मैं ND फ़िल्टर्स पोलर प्रो के ही यूज़ कर रहा हूँ। और ये आप देख सकते हैं मेरे पास में जितने भी फ़िल्टर्स हैं ये बेसिकली अलग अलग साइज़ेस के अवेलेबल हैं, बिकॉज़ मैं कुछ एक 82 मिलीमीटर्स के लेंस यूज़ कर रहा हूँ। कुछ मेरे लेंसेस का डायमीटर 67 है। तो मैं जो भी बेटर लगता है मैं वो फ़िल्टर्स परचेज़ कर लेता हूँ और फिर उसको स्टेप अप रिंग के साथ में कोऑर्डिनेट करके मैं अपने लेंस के ऊपर इसे फिट कर लेता हूँ। तो वो कन्वीनियंट मेरे पास में हमेशा अवेलेबल रहता है। और इसके साथ में मैं जो एक ये बेसिकली ब्रेक थ्रू फ़िल्टर्स की स्टेप अप रिंग है जिनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, तो मैं इनकी स्टेप अप रिंग्स यूज़ करता हूँ नॉर्मली। ये आप देख सकते हैं मेरे पास में मल्टीपल फ़िल्टर्स अवेलेबल हैं। टॉर्चेस का ऐसा है कि जब हम लोग लैंडस्केप फ़ोटोग्राफी के लिए जाते हैं तो नाइट शॉट वगैरह के लिए ये काफ़ी अच्छा प्रॉप होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं। जब एस्ट्रो फोटोग्राफी बेसिकली हम लोग करते हैं तो उस टाइम पे काफ़ी हेल्पफुल रहता है मेरे लिए। और नॉर्मली अगर आप देखेंगे कि जब डार्क कंडीशंस में या नाइट कंडीशंस में आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आपके पास में एक बेटर लाइट सिस्टम होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये एक हेडलैम्प है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ
और साथ में ये टॉर्च के साथ। अपार्ट फ्रॉम दीज इंस्ट्रूमेंट आई एम हैविंग दिस पिक्सल रिमोट। ये काफ़ी अच्छा रिमोट है। बेसिकली रिमोट का रिक्वायरमेंट जो होता है वो काफ़ी कंडीशनल होता है। कुछ लोगों को रिमोट यूज़ करना पसंद है, कुछ को नहीं पसंद आता, बट मैं कुछ कंडीशंस में रिमोट यूज़ करना, जो लॉन्ग एक्सपोजर शॉट्स होते हैं बेसिकली, वहाँ पे मैं रिमोट को यूज़ करना थोड़ा सा बेटर मानता हूँ, ताकि शेक्स वगैरह को कैमरा काउंटर कर ले। लूप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ डे लाइट के अंदर जो बैक स्क्रीन होती है, अगर आप व्यू फाइंडर से चेक कर रहे हैं तो व्यू फाइंडर फिर भी आपको एक हेल्प करता है, लेकिन अगर आप स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं तो स्क्रीन के केस में थोड़ा सा टफ हो जाता है डे लाइट कंडीशन में। उस कंडीशन में मैं ये लूप जो है बेसिकली ब्रांड का जो है, मैं आपको पूरा लिंक शेयर कर दूंगा। तो ये पर्टिकुलर लूप मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है किसी भी फ़ोटोग्राफ को या क्लिक्ड इमेज को रिव्यू करने के लिए। इसके बाद में जो सेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो सपोर्ट सिस्टम बोलता हूँ मैं इसको, बिकॉज़ आपका कैमरा जिस पे स्टेबल है वो सपोर्ट सिस्टम है। लाइक जो ट्राईपॉड मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, सिरोही का ट्राईपॉड है, ट्रैवल ट्राईपॉड, कार्बन फाइबर। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मैं एक एल प्लेट भी यूज़ कर रहा हूँ अपने कैमरे के लिए। एल प्लेट जो है वो बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम है आपके कैमरे के लिए, अगर आप लैंडस्केप फोटोग्राफी कर रहे हैं, बिकॉज़ आप इजीली अपने कैमरे को शिफ्ट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप वर्टिकल शॉट लेना चाह रहे हैं तो वर्टिकल भी आप शॉट ले सकते हैं। अगर आप हॉरिजॉन्टल शॉट लेना चाहते हैं तो आप इजीली मूव कर सकते हैं अपने कैमरे को वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में एंड हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल शॉट में। तो एल प्लेट जो है वो आपके पास में होना इम्पॉर्टेंट है अगर आप ट्रैवल फोटोग्राफी कर रहे हैं। अगर आप ट्राईपॉड यूज़ कर रहे हैं बेसिकली, तो उसमें आपका बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ होता है। ट्रैवल फोटोग्राफी के लिए एक पीक डिज़ाइन का एक ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो मैंने बहुत रेयर यूज़ किया है, बिकॉज़ मैं ऑन द गो फ़ोटो शूट बहुत कम करता हूँ। नॉर्मली मैं स्टेबलाइज़ करके अपने कैमरे को ट्राईपॉड के ऊपर ही यूज़ करता हूँ, बट अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो और ऑन द गो शॉट्स ले रहे हैं, स्ट्रीट शॉट ले रहे हैं, तो उस पर्पज़ से ये एक बहुत अच्छा सिस्टम अवेलेबल है पीक डिज़ाइन के पास में। तो आप इसको भी यूज़ करके देखना चाहें तो कर सकते हैं, बट मैंने फ्रैंकली स्पीकिंग उतना ज़्यादा इसको यूज़ नहीं किया है। बेसिकली मेरा मेन पर्पस जो है वो सॉल्व करने के लिए एल प्लेट ही सबसे वर्थवाइल सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है। इसके अलावा मैं मोबाइल गिम्बल भी यूज़ करता हूँ। मोज़ा का ये मोबाइल गिम्बल है। मोबाइल पे कुछ अगर आपको मूविंग रील्स के पर्पज़ से या कुछ शॉट लेना है तो वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। पर ये मोबाइल के लिए स्पेसिफिकली, आप कैमरे के लिए मैं इतना कोई सिस्टम इस तरह का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ये भी एक मोबाइल का ही अटैचमेंट है, जिससे आप मोबाइल को अटैच करके अपने ट्राईपॉड पे बेसिकली यूज़ कर सकते हैं। तो ये सनवे फ़ोटो का मैंने परचेज़ किया था और काफ़ी साल पहले किया था, और आप मल्टीपल प्लेसेस पे मोबाइल इसके थ्रू कनेक्ट करके ना यूज़ कर सकते हैं। पाउचेस, बट थिंक टैंक फ़ोटो जो है उनके ये पाउचेस काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। ये काफ़ी स्टर्डी पाउचेस हैं और काफ़ी वर्थवाइल हैं। ये अलग अलग साइज़ में अवेलेबल हैं। मैं 3 साइज़ में ये नॉर्मली आते हैं, 10 लीटर, 20 लीटर एंड 30 लीटर। तो मैं इसके तीनों पाउचेस यूज़ कर रहा हूँ। ये सबसे छोटा वाला पाउचेस जो है, जो नॉर्मल आपको एक्सेसरी लाइक बैटरीज़, आप इसमें स्पेयर बैटरीज़ रख सकते हैं, आप कैमरा प्लेट्स भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, कार चार्जर, तो छोटे मोटे आइटम्स के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद में 20 लीटर्स वाला अगर आप देखेंगे तो 20 लीटर पैक क्यूब के अंदर मैं नॉर्मली जो अपने पावर बैंक्स होते हैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, या फिर आपके पावर अडेप्टर या चार्जर हैं वो आप इसमें कैरी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी स्टडी और काफ़ी अच्छे पाउचेज़ हैं जो आप परचेज़ कर सकते हैं ऑनलाइन। लिंक, जो भी आइटम मेरे पास में अवेलेबल है, मैं सबके लिंक आपको वीडियो के नीचे शेयर करूंगा। तीसरा पाउच मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ आप इसमें देखेंगे कि मैंने ड्रोन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ मैविक, वो मैंने इसमें कैरी किया हुआ है। मैविक एयर जो था वो मैंने अपना ड्रोन परचेज़ किया था कुछ 4 साल पहले, और वही मेरे पास में ड्रोन अवेलेबल है जो मैं जो एरियल शॉट्स होते हैं उसके लिए मैं अपना मैविक एयर यूज़ करता हूँ।
तो इसके अलावा दोस्तों जैसे मैंने बताया कि जितने भी पाउचेज़ हैं वो मैं सारे पाउचेज़ अपने ट्रैवल बैग के अंदर, लाइक ये लो प्रो का बैग है जो इजीली कैरी कर लेता है जितने भी पाउचेज़ हैं आपके, तो आप अपने सारे पाउचेज़ जो हैं मैं अपने इसी लो प्रो के बैग में रखता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं ये इजीली इसमें फ़िट हो जाते हैं। इसके अलावा भी अगर आप कुछ और भी रखना चाहेंगे, ये बैग बहुत स्टर्डी है और सपोर्ट सिस्टम के लिए बहुत यूज़फुल बैग है मेरे अकॉर्डिंग। दिस बैग, जैसा मैंने आपको माइंड शिफ्ट का बताया था, माइंड शिफ्ट बैग अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी स्टर्डी भी है और इसमें अंदर इतनी स्पेस है 26 लीटर में, जिसमें आप आराम से 2 कैमरा बॉडी और 2-3 लेंस आराम से रख सकते हैं। इसके अलावा भी आप काफ़ी एक्सेसरी इसमें रख सकते हैं। तो इसकी सबसे अच्छी ब्यूटी ये है कि ये बैक साइड से ओपन होता है जब आप कैरी करते हैं इस बैग को, और इसको ग्राउंड पे रख करके आप आराम से इसको ओपन कर सकते हैं पीछे की तरफ से। तो ये बैग काफ़ी इजीली ओपन होता है, अच्छा सपोर्ट है इसमें। आगे आप देखेंगे इसमें काफ़ी स्पेस है, आप चाहें तो इसमें आप लैपटॉप भी कैरी कर सकते हैं, मैकबुक, बाकी जो आपकी एक्सेसरी हैं वो भी आप इसमें कैरी कर सकते हैं। तो 26 लीटर जो है वो सफिशिएंट स्पेस है और इतने लूप्स अवेलेबल हैं इस बैग के अंदर कि आप अपने ट्राइपॉड्स, वाटर बॉटल्स, मल्टीपल आइटम्स आप इसमें कैरी कर सकते हैं। इसके साथ में मुझे रेन कवर भी है, ऑल्दो मुझे आज तक उसकी रिक्वायरमेंट नहीं हुई है बिकॉज़ मैं रेन में इतना फ्रीक्वेंटली ट्रैवल नहीं करता हूँ। अगर रेन हो तो आप थोड़ा स्टॉप कर लीजिए, अननेसेसरली अपने बैग को टेस्ट मत कीजिए मेरे अकॉर्डिंग। हाँ, अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आपके पास में होती है देन इन दैट केस यू कैन यूज़ योर बैग विथ प्रॉपर एक्सेसरी लाइक रेन कवर। मैं आपके साथ में ये केबल मैनेजमेंट के जो स्मॉल टूल्स हैं वो भी आपको मैं शो करना चाहता हूँ कि किस तरह से आप केबल को टाई कर सकते हैं इन छोटे छोटे लूप्स के साथ में। ये लूप्स मुझे थिंक टैंक पाउचेस के साथ में फ्री मिले थे, तो उसके साथ में आप बहुत इजीली अपने केबल को मैनेज कर सकते हैं। अदरवाइज़ जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं एयरपोर्ट पे आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है इन केबल को चलते हुए। मैंने नॉर्मली नोटिस किया है कि जब भी मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ मैं इन लूप्स के हेल्प से अपने जितने भी केबल्स होते हैं उनको मैं ईज़िली टाई कर सकता हूँ। देखिए आप ये कितने इजीली टाई हो जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एयरपोर्ट पे जितने भी सिक्योरिटी हैं वो आपके किसी भी वायर्स को अगर इतना इजीली आप इतना ब्यूटीफुली अगर आप मैनेज करेंगे तो वो कभी आपको स्टॉप नहीं करेंगे। ये बहुत अच्छा सिस्टम है। मैंने जितनी भी जगह ट्रैवल किया है और जब तक मैं ये लूप यूज़ नहीं कर रहा था तो पूरा मेरा बैग जो था वो काफ़ी स्क्रूटनाइज होता था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सिक्योरिटी चेक इन। बट जब से मैंने ये यूज़ करना स्टार्ट किया है मेरे केबल मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी पहले से सुलझा हुआ हो गया है, तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। ऑल्दो ये लूप्स आपको फ्रीली भी मार्केट में अवेलेबल है, बट मैं सजेस्ट करूँगा अगर आप पाउच लेते हैं तो आपको फ्री सफिशिएंट लूप मिल जाते हैं जिससे आप ये अपना एक्सेसरी को मैनेज कर सकते हैं। किया है वो इमेज क्रिएशन सेटअप जो हमारा पहला सेक्शन था। दूसरा सेक्शन में हमने डिस्कस किया था क्रिएटिविटी को लेकर के। तीसरे में हमने सपोर्ट सिस्टम को। उसके बाद में फोर्थ जो है वो है क्लीनिंग, बिकॉज आपके लेंस और कैमरे बॉडी की क्लीनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए जो मैं सिस्टम अभी यूज़ कर रहा हूँ करेंटली वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपके पास में तो सपोर्ट सिस्टम में सबसे पहले जो चीज़ है वो ये क्लॉथ, माइक्रोफाइबर क्लॉथ आप यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल ब्रांड्स के अवेलेबल हैं, बट मैं 3M के जो ऐसे क्लॉथ आते हैं वो मैं बेसिकली यूज़ करता हूँ। इसके अलावा ये ब्रश भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने लेंस और कैमरे की बॉडी को क्लीन करने के लिए। अगर कैमरे को आपको अंदर से क्लीन करना है, उसके सेंसर को क्लीन करना है, तो आप ये पॉकेट रॉकेट भी यूज़ कर सकते हैं। ये ब्लो करने आपके जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, बिकॉज सोनी के साथ में मुझे एक ये सबसे बड़ा कंसर्न लगता है, सोनी सेंसर के साथ में जो डस्ट काफ़ी ईजिली कैच करते हैं। जब तक मैं SLR बॉडी यूज़ कर रहा था तब तक मुझे ये प्रॉब्लम नहीं थी, बट सोनी के सेंसर के साथ में ये प्रॉब्लम मैं काफ़ी टाइम से फेस कर रहा हूँ, जिसके चलते मुझे काफ़ी कॉशियसली
अगर लेंस मुझे चेंज करना है तो मैं बहुत कॉशियसली यूज़ करता हूँ ऑन द गो, और उस टाइम पे मुझे इन इंस्ट्रूमेंट की, क्लीनिंग इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। पॉकेट रॉकेट के अलावा मैं जो दूसरा सिस्टम यूज़ करता हूँ ये नाइट कोर का ब्लोअर बेबी, मैंने रिसेंटली परचेज़ किया था और मुझे काफ़ी अपीलिंग लगा। जब ब्लो करना है आपको डस्ट पार्टिकल्स को, तो बहुत आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। ये बैटरी से चार्ज होता है नॉर्मली, और देखिए आप, तो ये सिस्टम मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इस वजह से मैंने इसे परचेज़ किया। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये पाउचेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ आपके लेंस का जो ग्लास है, आउटर ग्लास जो है, उसको क्लीन करने के लिए मुझे ज़ाइस के पाउचेस बहुत इम्पॉर्टेंट लगे। बिकॉज़ ऑन द गो जब आप किसी डस्टी एरिया में होते हैं, लाइक डेजर्ट में, कोल्ड डेजर्ट और हॉट डेजर्ट, वहाँ पे इनकी यूटिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज़ ये वाइप्स आपके बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप अपने कैमरे को, स्पेसिफिकली कैमरे के साथ में जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप ये ज़ाइस के पाउचेस कैरी कर सकते हैं। तो हमारा फिफ्थ जो सेक्शन है, स्टोरेज एंड बैकअप सेक्शन, इसमें मैं आपके साथ में बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइसेस जो मैं यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं मेरे, जब मैं ऑन द गो होता हूँ उस टाइम पे हेल्प करने के लिए। और जैसा इसका नाम भी इस सेक्शन का सजेस्ट कर रहा है, स्टोरेज एंड बैकअप सेक्शन। स्टोरेज के लिए सबसे बेस्ट आइटम मेरे पास में जो अवेलेबल हैं वो हैं सैमसंग की T7 SSD। बिलीव मी, ये आपकी लाइफ को बहुत हद तक इजी कर देंगी। तो काफ़ी फास्ट हैं, आप एडिटिंग भी इस पे कर सकते हैं, आप स्टोर भी कर सकते हैं। मेरे पास में दो 500 GB की ये ड्राइव अवेलेबल है। तो जब भी मुझे बैकअप लेना होता है अपने कैमरे का ऑन द गो, तो मैं इनकी हेल्प से सारा जितना भी डेटा होता है या इमेजेस का बैकअप होता है वो मैं इस डिवाइस में कैप्चर करता हूँ। इसके बाद में जो मेरे पास में ये पाउच आप देख रहे हैं, ये पाउच बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे पास में। ये थिंक टैंक का ही पाउच है, मुझे काफ़ी लाइट वेट और काफ़ी इजी टू पॉकेट लगता है ये कैरी केस। तो मैं जो जितने भी कार्ड यूज़ कर रहा हूँ, सैनडिस्क के एक्सट्रीम सीरीज़ है, उसके कार्ड मैंने अभी तक यूज़ किए हैं और मुझे इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये काफ़ी फास्ट कार्ड हैं। तो मल्टीपल स्टोरेज के कार्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरे पास में जितना भी बैकअप होता है, मैं डेली बेसिस पे अपना बैकअप, जो भी शूटिंग का डे 1 डे 2 होता है, उसके बेसिस पे मैं अपनी फ़ाइल का बैकअप जो है SSD के अंदर करता हूँ। तो दो मेरे पास में SSD हैं जिनको मैं ऑन द गो ट्रैवल के टाइम पे यूज़ करता हूँ। फिर एक बार वापस घर पे आने के बाद में मैं जितना भी डेटा है उसको अलग दो डिवाइसेस के अंदर, एक लेसी का ही मेरे पास में हार्ड डिस्क है, इसके अलावा मेरे पास में जो है नेस सिस्टम अवेलेबल है मेरे पास में, नेटवर्क अटैच स्टोरेज। तो मैं उसमें सारा बैकअप, जितना भी बैकअप होता है वो पूरा अपना, जितनी भी इमेजेस होती हैं वो सारी रॉ फाइल्स उसमें ट्रांसफ़र कर देता हूँ। हाँ, मैं जितनी भी शूट करता हूँ मैं कोई भी जेपैग में नहीं करता हूँ, मुझे रॉ के अंदर शूट करना बेहद पसंद है। सिंपल रीज़न, बिकॉज़ रॉ के साथ में आप पोस्ट प्रोसेसिंग में ईज़िली प्ले कर सकते हैं। तो मैं भी सजेस्ट करूँगा, अगर आप जेपैग यूज़ कर रहे हैं तो एक बार रॉ ट्राई करके देखिए, बिकॉज़ रॉ फॉर्मेट जो होता है मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट फॉर्मेट है किसी भी फॉर्म ऑफ फोटोग्राफी के लिए। अच्छा, इसके अलावा जो मेरे पास में सबसे इम्पॉर्टेंट डिवाइस है, देखिए मैं लैपटॉप कैरी करना अवॉइड करता हूँ नॉर्मली। या मान लीजिए कि जहाँ पे लैपटॉप रिक्वायर्ड होता है मैं वहीं पे ट्रैवल करता हूँ उसके साथ में। अदरवाइज़ ऑन द गो मैं कभी भी एडिटिंग नहीं प्रेफर करता करना, मेरे को प्रॉपर स्क्रीन पे ही एडिटिंग करना पसंद है। तो मैं लैपटॉप कैरी बहुत कम टाइम पे करता हूँ, और जब नहीं कर रहा होता हूँ तब ये रैव पावर का डिवाइस जो होता है ये मेरी हेल्प करता है। देखिए इसमें कार्ड का एक स्लॉट अवेलेबल है जिसमें आपका कार्ड, कोई भी मेमोरी कार्ड, आई विल शो यू। तो इसमें आपका क्या होता है कि कोई भी मेमोरी कार्ड बहुत इजीली कनेक्ट हो जाता है। अब ये देखेंगे, ये कनेक्ट हो गया। अब मैं इसको ऑन करूँगा। इसका इंटरनल बैटरी अवेलेबल है इसमें,
तो अगर आपको जैसे अपना फ़ोन भी चार्ज करना है तो आप फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं। इसका एक वाईफाई नेटवर्क क्रिएट हो जाता है जिसको आप या तो आईपैड के साथ में या फिर आईफोन के साथ में आप यूज़ कर सकते हैं। और इनका एक एप्लीकेशन भी होता है, तो उस एप्लीकेशन के थ्रू आप जितनी भी स्टोर्ड इमेजेस हैं इस कार्ड के अंदर, आप इस इस एसएसडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लास्ट जो सेक्शन है दोस्तों वो है हमारा चार्जिंग सिस्टम। तो चार्जिंग सिस्टम में नॉर्मली मैं जो अभी डिवाइसेस यूज़ कर रहा हूँ वो मैं आपको इसमें डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो ऑन द गो चार्जिंग के लिए मैं नाइट 4 का एक चार्जर है जो यूएसबी से कनेक्ट हो जाता है, तो आप इसे ऑन द गो अपनी कार से भी कनेक्ट कर सकते हैं या लैपटॉप से भी कनेक्ट कर सकते हैं, पावर बैंक से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये 2 बैटरी आप इजीली ऑन द गो से चार्ज कर सकते हैं और इसमें पूरा डिस्प्ले भी आपको आता है कि कितना % आपका बैटरी चार्ज हुआ है या नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है। मैं सोनी का इन हाउस जो चार्जर है उसको अवॉइड करता हूँ बिकॉज़ वो कम्बरसम है काफ़ी, उसमें सिंगल बैटरी चार्ज होती है और यूएसबी से आप कभी कनेक्ट नहीं कर सकते उसको। तो आई डोंट लाइक सोनी चार्जर। तो मैं नाइट 4 का चार्जर मुझे काफ़ी पसंद है। मैं 2 बैटरी के साथ में सोनी के 2 बैटरी मैं यूज़ कर रहा हूँ। ओरिजिनल बैटरी है मेरे पास में सोनी की और आराम से सिंगल डे मेरी एक सिंगल बैटरी निकाल देती है। हाँ, एक्सट्रीम कंडीशन के केस में मुझे थोड़ा सा टफ हो जाता है जब मैं लद्दाख ट्रैवल कर रहा होता हूँ, उस टाइम पे थोड़ी मेरे को डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो मैं इसलिए 2 बैटरी कैरी करता हूँ अपने साथ में। हाँ, देखिए जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आपके पास में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है वो प्लग्स की रहती है बिकॉज़ आपके पास में कनेक्ट करने के लिए अगर आप सेम कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं, इंडिया स्पेसिफिक की मैं बात करूं तो भी आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए प्रॉपर केबल्स और चार्जिंग मैकेनिज़्म आपके पास में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये रेव पावर का एक अडेप्टर यूज़ कर रहा हूँ जो 65 वाट का है, तो इससे मैं अपने मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट कर सकता हूँ। अगर सपोज़ मानिए मेरे को बैटरी को कनेक्ट करना है, मैं बैटरी को कनेक्ट कर सकता हूँ। मुझे मोबाइल फ़ोन्स को कनेक्ट करना है, वो मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। मल्टीपल टाइम पे सिंगल अडेप्टर के साथ में मैं इजीली मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकता हूँ, गोप्रो या फिर दूसरे डिवाइसेस में जो कैरी कर रहा होता हूँ। तो ये मुझे काफ़ी हेल्प करता है रेव पावर का डिवाइस अडेप्टर। तो अपार्ट फ्रॉम रेव पावर अडेप्टर मैं 2 तरह के पावर बैंक भी यूज़ करता हूँ। ये सैमसंग का है बेसिकली और दूसरा रेव पावर का सोलर पैनल है मेरे पास में। तो ये भी मैं यूज़ करता हूँ जब मैं हाइकिंग वगैरह कर रहा होता हूँ, तो उस टाइम पे मुझे ये काफ़ी हेल्प करते हैं। थोड़े से हैवी हैं बट ठीक है, हाँ, मेरा पर्पस सॉल्व हो जाता है। तो दोस्तों ये आज के वीडियो में मैंने जो आपको कवर किया या जो आपसे डिस्कस किया वो 6 सब सेक्शन मैंने बताए थे। सबसे पहला इमेज क्रिएशन सेटअप जिसके अंदर मैंने लेंस कैमरे के बारे में डिस्कशन किया था। दूसरा आया था क्रिएटिविटी सेक्शन। क्रिएटिविटी में मैंने फ़िल्टर्स के बारे में डिस्कस किया था मेजरली। मैं कौन कौन से फ़िल्टर्स यूज़ कर रहा हूँ, हेडलैम्प, टॉर्च वगैरह। उसके बाद में सपोर्ट सिस्टम जो मैं ट्राइपॉड और दूसरे एल प्लेट्स वगैरह यूज़ कर रहा हूँ उसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था। फिर क्लीनिंग सॉल्यूशन जो मेरे पास में, क्लीनिंग सिस्टम जो अवेलेबल हैं वो मैंने आपको बताए थे। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टोरेज कैपेसिटी के लिए या स्टोरेज और बैकअप सिस्टम में मैं कौन कौन से गियर्स यूज़ कर रहा हूँ वो मैंने आपसे डिस्कस किए थे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ मैंने आपसे डिस्कस किया कि चार्जिंग के लिए मैं कौन से सेटअप यूज़ कर रहा हूँ या चार्जिंग के लिए मैं कौन कौन से गियर्स यूज़ करता हूँ। सो ये मेरे कैमरा बैग में रहता है हमेशा। ये 2 बैग मैंने यूज़ कर रहे हैं जो मैंने आपके साथ में शेयर किया है, माइंड शिफ्ट और लो प्रो के। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है मेरा वीडियो आपको आज पसंद आया होगा। मुझे बताइएगा और अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन आप मुझसे जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज ड्रॉप करके मुझे बताइएगा ताकि मैं और अपने वीडियो को आपके लिए हेल्पफुल बना सकूं। थैंक यू सो मच आज के लिए, फिर मिलते हैं।